भारत का विभाजन करना था 1948 में। 1948 में माउंटबेटन को 48 का समय दिया गया। माउंटबेटन जब गया इंग्लैंड में तो बताया वस्तु स्थिति कि जिन्ना अलग देश बनाना चाह रहा है और वहां के देश वाले पूरे बैल हैं, सब बकलोलों को अलग करके क्या बनाना चाह रहा है देश। तो ब्रिटेन ने कहा कि तब तो सही है, ये बकलोल हमेशा एक बकलोल आदमी को देखिएगा ना कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता है, किसी न किसी बड़े आदमी का पिछलग्गू रहेगा। तो उसने कहा कि देखो भारत वाले जो है सब ना ये बहुत स्वाभिमानी है, इन्हें स्वतंत्र भी कर देंगे ना तो न अमेरिका की गुलामी करेंगे, न फ्रांस की, न ब्रिटेन की, काम से काम मतलब रखेंगे, यहाँ पे स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसका विभाजन कर देते हैं तो ये चोट्टा सबको बुद्धि उद्धि नहीं है, किसी ना किसी में जाके सट जाएगा। तो एक काम करो, ब्रिटेन से तो सटेगा नहीं, तो अमेरिका कहा क्या है हम सटा ले, तो हम सटा लेंगे। अब ब्रिटेन और अमेरिका तो एक के हैं सब यहाँ पे। तो उसने माउंटबेटन से कहा कि जब विभाजन कर यहाँ पे, जाओ कर दे विभाजन। तो कहा कि सर विभाजन में तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे एगो घर का बंटवारा में कितना टाइम लग जाता है। तो विभाजन के लिए उसको कहा 1948 तक में विभाजन करना। तब तक एक ब्रिटेन कुछ समय मेडिकल साइंस जो थी भारतीयों के पास तो उतना सेमान नहीं था, गया चेकअप कराने जिन्ना तो उसका निकल गया टीवी, चेस्ट में टीवी। डॉक्टर ने उसको बताया ही नहीं कि टीवी है। तुरंत किसको बताया गया, खबर दिया गया माउंटबेटन को, क्योंकि प्रधानमंत्री को कुछ होगा तो आपको अखबार में निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बता दिया कि इसको तो टीवी है। तब माउंटबेटन ने कहा कि जा ससुरा तू नहीं तो मरतो अभी। तो इंग्लैंड में फोन किया, यही है जो पाकिस्तान का निर्माण कर सकता है, अगर टीवी है, मर जाएगा 6 महीना में। काका ए विभाजन आज करे ना रहेगा तो विभाजन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे धाए दे कलम को भी लेके विभाजन कर दिया, एगो थाना ओन्ने एगो ओन्ने, ऐसा विभाजन हुआ था कि किने का नैहर ओन्ने, ससुराल एन्ने, घर ओन्ने, खेत एन्ने, समझा गया, भैंस ओन्ने, नाद एन्ने, ऐसा विभाजन हुआ था। केवल इसलिए क्योंकि जिन्ना के रहते क्या कर दो, विभाजन कर दो। जैसे विभाजन हो गया तो लोगों ने कहा कि विभाजन के बाद कुछ दिन जिन्ना जिंदा रहना चाहिए, और अगर नहीं तो विभाजन के बाद दोनों में युद्ध कराओ, या तो जिन्ना को जिंदा रखो या तो विभाजन के बाद युद्ध कराओ। तो अंग्रेजों ने कहा कि जिन्ना को कैसे जिंदा रखेंगे, और टीवी हो गया, पूरा फेफड़ा चाल दे यहाँ पे। उस समय उतना साइंस डेवलप नहीं था, तो कहा कि तो मरतो रहे यहाँ पे, तो उसको देखते थे। जिन्ना को नहीं बताया गया टीवी है, समझ में गया कि नहीं आ गया। वरना अगर जिन्ना को बता दिया गया था टीवी है तो भारत के सारे नेता पीछे हो जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री आप ही बनिए, अरे राष्ट्रपति भी आप ही ले जाइए यहाँ पे। सोच रहा जुमा 8 दिन बचले है तोरा में, नहीं समझ में आ गया। भारत वाले दूरदर्शी थे सब यहाँ पे। तो अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा आप बताओ, अगर हम लोग को पता रहता है कि जिन्ना को किसी ने गोली थोड़ी मारा था, वो तो टीवी से मर गया था, हम लोगों को पता रहता तो इतना बड़ा चैलेंज लेते लोग, भैया तू ही एक काम करना, तू जब तक जिंदा रहेगा तू ही सब कुछ रहो। भैया तू कितना दिन का बचले यहाँ पे। कितने दूरदर्शी थे अंग्रेज, जरा सीखिए इनसे। इसलिए उन्होंने कहा कि विभाजन कर देंगे, और इधर तो बहुते नेता हैं सब भारत वाले अपने दिमाग से चलते हैं, ऐसा नहीं कि गांधी बोल दिए, नेहरू बोल दिए।